हेलो नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हैं एग्ज़ाम स्टडी रूम में। एग्ज़ाम स्टडी रूम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम व्यापम के द्वारा लिया जा चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी जो दिखती है, बड़ी वैकेंसी जिसका नोटिफिकेशन का हम सभी को इंतज़ार है, वो है ADEO, सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो इस वैकेंसी का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि 2017 के बाद इसकी और कोई वैकेंसी अभी आई नहीं है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि इसमें देखिए, एक लेटर है, इस लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें जानकारी पूछी गई थी कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति बाबत। तो इसमें कितने रिक्त पद हैं इसकी जानकारी पूछी गई थी। तो इसमें ये लिखा हुआ आया है कि इसमें रिक्त पद 400 रिक्त पद हैं। इसमें ये भी दिया हुआ है कि 400 कुल रिक्त पदों की संख्या है, जिसमें अनारक्षित 212 हैं, महिला 116, भूतपूर्व सैनिक के लिए 39 और निःशक्त के लिए 33। इस प्रकार से टोटल अभी 400 पोस्ट रिक्त हैं। ये तो फाइनल हो चुका है इस लेटर को देखने के बाद, है ना। तो अब होना क्या है कि ये यहाँ से विभाग ने अपनी तरफ से वित्त की ओर अनुमोदन के लिए इसको भेज दिया है, और अब बात यहीं रुक जा रही है कि अनुमोदन कब मिलता है इसको। और जैसे ही अनुमोदन यहाँ से मिलता है, उसके बाद आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना बिल्कुल ज़रूरी है, आना ही है। तो जो ये इसका सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो है पोस्ट, ये आने को है, ये तो समझ में आ रहा है। इसके सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार रहेंगे, अगर आता है तो, और आना ही है, अगर आता है क्या, ये आना ही है इसका। तो इसके सिलेबस कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान दे रहा है, विशेष छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मतलब छत्तीसगढ़ में पूरा छत्तीसगढ़ का जो भी है सब कुछ इसमें रहेगा। दूसरा है आजीविका संबंधी योजनाएं। तीसरा पंचायती राज की जानकारी। चौथा है ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजनाओं की जानकारी। और सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स। बस केवल ये छोटे से सिलेबस हैं इसका। सहायक विकास विस्तार अधिकारी का जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा सिलेबस है, जिसको बड़ा आसानी से तैयारी किया जा सकता है इसका। और इसमें मैथ्स जो है, मैथ्स का इसमें आना ही नहीं है आपका। मैथ्स से बिल्कुल बच गए हैं आप अगर देखें तो। और इसको थोड़ा और विस्तार से देख लें अगर, तो देखिए, पहला क्या है, सामान्य ज्ञान बोल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत का क्या क्या पूछ सकता है। 30 नंबर का प्रश्न आएगा। पिछले बार जो सिलेबस था, अभी उसी सिलेबस के बारे में चर्चा की जा रही है। देखिए, 30 नंबर का है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासन, और छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। देखिए, छत्तीसगढ़ में पूरा सभी चीज़ दे दिया है, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, ये सभी कुछ पूरा, मतलब छत्तीसगढ़ का पूरा सभी चीज़ आ गया है। छत्तीसगढ़ का इतिहास दे दिया है, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थल, संगीत, नृत्य, इस छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, मतलब इसमें पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना ही है। इसमें अच्छा आपको होना है तब आप, क्योंकि 30 नंबर का इसमें आने का है ये। उसके बाद आता है दूसरा, आजीविका संबंधी योजनाएं। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, ये भी 30 नंबर का रहेगा। भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि, जो भी ये ग्रामीण जनजीवन का प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित, ये सभी चीज़ को आपको जानकारी लेना पड़ेगा। जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, आजीविका प्रदान करने में ग्राम उद्योग की भूमिका, और संस्थागत विकास, जिसमें स्व सहायता समूह के प्रकार, उसका गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा,
आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके, ये जो हैं पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन, ये सभी पूरे इस सब में 30 अंक के प्रश्न आने के हैं। उसके बाद है पंचायती राज की जानकारी। पंचायती राज ये भी 30 नंबर के आने वाले हैं। और 73वें संविधान के संशोधन संबंधी विशेषताएं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम पंचायत की स्थिति, समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाएं, जितनी भी योजनाएं इस पंचायत से संबंधित निकलती हैं उन सभी योजनाओं के बारे में आपको इसमें जानकारी रखनी होगी। उसके बाद चौथा है ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग योजनाओं की जानकारी। ये फ्लैक्सिंग योजनाएं क्या, जो नए नए योजनाएं आते रहते हैं उसके बारे में जानकारी ले रहा है। और ये 30 नंबर के इसमें भी रहेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जितने भी योजनाएं आती हैं जिसमें बहुउद्देशीय पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजना से की संक्षिप्त जानकारी, महात्मा रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, जो भी योजनाएं गाँव में चले हैं, मतलब गाँव के विकास के लिए जो भी फ्लैक्सिंग योजनाएं चलती हैं उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें ये सब आ जाएंगे। उसके साथ साथ 5वां अगर देखें तो इसमें 5वां भाग है आपका, 5वां इकाई रहेगा सामान्य हिंदी, जिसमें 30 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसमें भी हिंदी व्याकरण में आपका वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, अक्षर वर्तनी, लिंग वचन आदि, संधि, स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचनाएं, स्रोतों के आधार पर वह शब्दों के तत्सम वर्ग और तद्भव, देशज, विदेशी अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मतलब प्रायः जो हिंदी के भी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में जो रहते हैं वो सभी कुछ आने के हैं। लोकोक्ति, मुहावरा, संज्ञा, सर्वनाम, कारक चिन्ह, ये सब जो हैं ये हिंदी के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद 6वां इकाई आता है, इसका 6वां भाग में आता है समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, खेल कूद, देश और विदेश, मतलब ये करंट अफेयर हो गया। तो ये छोटा सा सिलेबस है, अगर आप ये सिलेबस को तुरंत अगर आप तैयार करें बोलेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यापम का शुरू से ऐसा रहा है कि वो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके 1 महीने का टाइम मिलेगा हमको, और 1 महीने के अंदर हमको इस छोटे से सिलेबस को भी अगर हम तैयार करना चाहें तो उस समय तैयार कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि अभी छात्रावास अधीक्षक में आपने देखा है कि पेपर किस टाइप के सेट किए गए थे, व्यापम ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। एक प्रश्न, 3 प्रश्न के लगभग 1 प्रश्न समय ले रहे थे, तो आगे भी इसी टाइप का पैटर्न चेंज करने वाला है व्यापम। मुझे लगता है आगे भी जो पेपर होंगे, व्यापम जो भी पेपर लेगा उन सब में इसी प्रकार के कूट टाइप के पैटर्न चेंज करेंगे, और 1 प्रश्न में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी से ही समय रहते, मतलब पेपर तो होना ही है, तो अगर आप ADEO का तैयारी कर रहे हैं, ADEO की तैयारी करने के उसमें हैं, तो आपको अभी से ही इसमें लग जाना चाहिए और शुरुआत कर देना चाहिए। तो आगे और भी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक और भी जानकारी लाते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और ADEO की तैयारी के लिए हम और भी नए नए वीडियो लाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।